नारायण सागर अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, न आद है न अंत है, अगर कोई वर्ग कोई जाति बनाई होती तो वहीं से ठप्पा मार के भेजते। ये बीमारी कहां से आ गई? ये बीमारी किसने फैलाई है? क्यों फैली हुई है? आप समझ सकते हैं। आए हो तो समझना भी चाहिए। कोई बात हम आप पर थोपते नहीं है, हमें थोपने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, कंचन काम, हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो श्रीमान जी हम भी आपको धोखा देते, हम भी ठगा तो बुरी करते। जब हमारा स्वार्थ नहीं, किसी भी रूप में किसी भी तरह से पूरे संसार में हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम कोई संकल्प नहीं कर सकते। सबकी मति अभरी अभरी है। कभी सोचा हम आपको आपके परिवार से जुदा नहीं करते, आज तक किसी को नहीं किया। कभी आपने सोचा, कभी समझा, जिनके लिए आप पाप करते हैं, लूट मार करते हैं, दोष कमाते हैं, उनमें से कोई चलो और एक एग्जाम्पल, पिताजी के पिताजी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चाचा ताऊ नाना मामा, मेरे सही संबंधी, मेरी जमीन जायदाद, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरी कोठियां, मेरे बंगले, मेरे मिल, मेरे कारखाने चिल्ला चिल्ला के मर गए और कीड़ा पड़ गए। चिल्ला चिल्ला के मर गए, कीड़े पड़ गए। कोई संबंधी साथ नहीं गया और जो पाप कमाया, दौलत इकट्ठी की, एक पाई एक ढेला भी साथ नहीं किया। समझो, हे मानव, तुम भूलोक में क्यों आया है? यहाँ आयो तो समझो, कुछ नहीं ले लिया। पिताजी भी यही बोल बोल के मर के चले गए, वो भी कुछ नहीं ले गए। तुम्हें भी मरना है शरीर से, हमको भी मरना है शरीर से। क्या ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? स्वयं से प्रश्न करो, अटेंशन होते सुनो, स्वयं से प्रश्न करो, स्वयं से क्वेश्चन करो। यहां ना सुन पा रहे थे। अरे भाई, मोह, लोभ, कंचन कामनी, बर्द, काम वासना,
यही तो पाप कराता है। किसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन होता है? जानकार था, उसने उत्तर दिया, मोह के कारण लोभ ही पाप का बाप होता है। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करनी है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, ईमानदारी निष्ठा से कार्य करेंगे तो जो भी जीवन से संबंधित दुनियावी कार्य है सकुशल संपन्न होंगे। रुक नहीं सकते, रुकने का कोई चांस नहीं। क्यों? जब धर्म अधर्म ये संसार धर्म काटा है, ये संसार एक धर्म काटा है। बच के जाओगे, तुम्हारा कर्म तुमको लेके डूब जाओ। जैसे द्वापर के लेख में जाओ, त्रेता के लेख में जाओ, चतुर्थ के लेख में जाओ, वैदिक काल के इतिहास। लेकिन हम आपके सामने आज की बात रखते हैं, आज के समय की बात रखते हैं, सद्ज्ञान की बात रखते हैं, आत्म कल्याण की बात रखते हैं, मानव समाज के उद्धार की बात रखते हैं। आप करे न करे, हम उस कार्य को ईमानदारी निष्ठा से बखूबी निभाते हैं, उस कार्य को हम करते हैं, बातों पर सीमित नहीं रहते हैं। धर्म कांटा है संसार, धर्म कांटा है। आप अपने शरीर को देखो, हर किसी का शरीर धर्म कांटा है। तोलते नहीं, तोलना सीखो। कौन सी भाषा किससे बोल रहे हो, तोलना सीखो। कौन सा कर्म करेंगे करे, तोलना सीखो। धर्म काटा समझो। चलो वैदिक काल के द्वापर से लेख में जाओ। लंबी कहानी, ये किस्सा हमने भी सुना है। जब किसने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आता है, द्वापर का लेख बताता है। भीम बाहुबली 100 हाथियों का बल, ऐसा लेख बताता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, लेख बताता है। मुकुंद सहदेव खड्गधारी, इतिहास बताता है। उनके सामने संसार में कोई टिकने वाला नहीं, इतिहास करता है। ये जुआ खेले और जुआ खेलने का परिणाम इंद्रप्रस्थ राज्य को भी हारे। समझो, चारों भाइयों को भी हारे, खुद को भी हारे। इंद्रप्रस्थ की पटरानी रानी द्रौपदी को भी हारे। भूल गए, हम भी भूल गए, आप भी भूल गए। ये मानव नर नारी का शरीर क्यों मिला, क्यों मिला? यहां आए हो, हम तो आज आता नहीं।
आपको सामने वाला क्या दिखाई देता है तो आप जाने। हम तो अपने को साधारण व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति ही बोल के तहत बोलते हैं। आप देखिए पहचानिए। धर्मराज युधिष्ठिर को कंक बनना पड़ा, छिपके रहे। एक वर्ष अज्ञातवास में जब पांडवों को देख लिया, फिर पुणे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाए। छिपके रहे राजा विराट के। धर्मराज युधिष्ठिर को कंक बनना पड़ा, भीम को रसोईया भोजन बनाने के लिए, अर्जुन को बृहंगना जिसे नपुंसक कहते हैं, मुकुल सहदेव को घोड़ों की घोड़साल में काम करने के लिए। कितने बलशाली इतिहास बताता है। अर्जुन के बाणों के सामने गंगा पुत्र भीम जैसे नहीं टिक पाए, इतिहास कहता है। संभव हमको आपको तो अगली सांस का भरोसा भी नहीं। दोनों तो भविष्य के लिए भी कुछ कह देते होंगे। अब समझे। उसी दौरान जब जुआ की बात आती है, गैम्बलिंग है, जुआ की बात आती है, तो रानी द्रौपदी पटरानी को भी हार गए। पांडव बैठे हुए हैं राज्यसभा में, धृतराष्ट्र भी, दुर्योधन भी, दुशासन भी, कर्ण भी, गंगापुत्र भी, गुरुदेव सभी दरबार लगा। दुशासन द्रौपदी को महल से खींचकर राज्यसभा में ला रहा है। लेख कहता है द्रौपदी ने कहा, मेरे जो सलाह हो से चल रही, मैं दरबार में कैसे जा सकती हूँ। हमने गलत काम किया और देखो साथ में रानी को भी हार गए। कैसे भोगना पड़ा, बालों से पकड़ के घसीट कर राज्यसभा में पटका गया। ऐसा लेख कहता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। संसार में देखो, दास्ता अत्यार किए, मध्य तंत्र नहीं छूटती। नारायण हरि परमात्मा के दर पर आए हो, मोह तुम्हारा ऐसा राजा है, लोभ और मोह, कंचन कामनी, यहां इनसे छुटकारा दिलाया जा सकता है अगर वचन को श्रोधार करके चलेंगे तो वचन ही वरदान बन जाए। लेख कहता है, रानी द्रौपदी गंगापुत्र भीष्म को पुकारा, कोई जवाब नहीं दिया, न बोले न कदम उठाया। गुरुद्रोण को पुकारा, कांपन नरेश की बेटी द्रौपदी, कांपन नरेश गुरुद्रोण मित्र भी रहे, मित्र के नाते मुझे बचाओ। और पांचों पांडव आपके शिष्य हैं, कुछ नाते बताओ। गुरुद्रोण ने भी कोई कदम नहीं उठाया, कोई मदद नहीं की। अब यहां देखिए, धर्म कांटे वाली बात तो कही नहीं है। अधर्म का साथ
गंगा पुत्र भीष्म, बलशाली योद्धा, अधर्म का साथ दिया। कितने समय तक बाणों की शैया पर लेकर मृत्यु हुई है। लेख बताता है अधर्म का साथ देने पर गुरु द्रोण ने अधर्म का साथ दिया। कुरुक्षेत्र में रानी द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्न ने खड़क से शरीर काट दिया। तो गुरु द्रोण को देवता भी नहीं हरा सकते थे, ऐसा वेद कहता है, वेद कहता है, इतिहास बताता है। तो क्षेत्र में गुरु द्रोण का क्या करता समझिए। दूसरे जहां कर्ण की बात आती है, कर्ण के मुकाबले कोई योद्धा नहीं था इतना शक्तिमान। कर्ण को सूर्यपुत्र घोषित किया, किसी ने कोई मदद नहीं की। वेद कहता है दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा भी बना दिया। महाभारत का युद्ध घोषित हो गया। श्री कृष्ण जाते हैं कर्ण के पास, कर्ण को बहुत समझाया बुझाया। यहां तक कहा कर्ण तू सूर्यपुत्र नहीं है, फिर तू कुंती नंदन है, तू पांडुपुत्र है, तू पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है। अपने भाइयों में चल, तू राजा होगा, भाई सभी भाई तेरी सेवा में खड़े रहेंगे। क्या कहा कर्ण ने? कर्ण ने जवाब दिया कि जब मेरा कोई नहीं था दरबार में, मुझे सूर्यपुत्र घोषित किया, मेरी ताकत पर दुर्योधन ने युद्ध स्वीकार किया है। दुर्योधन ने मुझे मित्र माना, मुझे अन्य देश का राजा बनाया। अब बताइए आप, मैं समझ गया दुर्योधन झूठा है, दुर्योधन पापी है, दुष्ट है। उसके उपरांत भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं अधर्म का साथ दे रहा हूं, मेरा इतिहास में धर्म में जाएगा। जो जानकार है वो खोज लेते हैं। आप बोध कर लीजिए, इस ब्रह्मांड में अधर्मी का कभी भला हो ही नहीं सकता। अपने हृदय से फैसला करो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में, समाज में, दुनिया में रहते हुए आप कितने धर्मी हैं, कितने अधर्मी हैं, भाषणों से काम नहीं मिलता। बातें बनाने वालों की कमी। धर्म अधर्म पे फिर आ जाइए कि संसार धर्म काटा है, हर किसी का शरीर शेर में ही धर्म काटा है। तो ये विचार करो धर्म धर्म का। तो ब्रह्मा जी, ये विवेक की बात है, वेद की बात है।
इसमें आप प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे। हमारी जो भाषा है हम उसमें प्रश्न कर देना छोड़ते ही नहीं है। ये वैदिक का इतिहास की बात है। ब्रह्मा जी जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, हमने सुना है। हमारा कहना है नारायण साकार हरि ही ने सृष्टि की रचना की थी, करेंगे, संहार भी करते हैं। और कोई हमें दूसरा नहीं दिखता, हम अपनी बात करते हैं। संसार में, हिंदुस्तान में कहीं पूछ लो, अब तो लोग हरि का नाम लेने लगे हैं, इससे पहले कोई नहीं जानता। ये आज गांठ में बांध ले जाओ, क्या धर्म अधर्म कौन से मार्ग पे जाते हैं? तराजू आपके पास है, तुला आपके पास है, अपने तुला से तोलो। क्यों? जिनके लिए अधर्म पाप कमा रहे हो, एक भी साथ देने वाला नहीं। इसलिए संतों ने भी कह दिया है, माया मई मन मरे मर मर जात सभी, आशा कृष्णा ना मरी कह गए दास, संत मत भी कहता है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। जीवन है कहीं कुछ भी करो, 100 जन्म ले लो, कुछ भी करो आपकी मर्जी। अनंत कालों से कर्म के आधार पर जन्म लेते मरते आए हैं, और ये हकीकत है, कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों में जाना पड़ता है। ये जो मौका मिला है नर नारी का, ये बारंबार प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है, किसी से मनवाया जाता नहीं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। आपका अंतःकरण चाहता है, आपका अंतःकरण जब भी चाहेगा जब अंतःकरण सद्ज्ञान सद्कर्म से साफ होगा। मन मंदिर जब भी चाहेगा सद्ज्ञान सद्कर्म से साफ होगा, तब धर्म में ही, हमने आज तक धर्म की बात नहीं की, तब सत्य धर्म का परम प्रकाश की मेहर आप पर होगी। सत्य धर्म, वैसे संसार में हर कोई अपना अपना धर्म लिए घूम रहा है, अपना अपना धर्म लिए घूमने वालों की कोई कमी नहीं है। आपने भी देखा होगा, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 22 वर्ष हमको इस पर पहुंच चुका। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते, लेकिन जो संपूर्ण सत्य है उसे उजागर करने में भी कंजूसी नहीं करते। आप लोगों को जो मौका मिला है, वक्त मिला है, हम देख लिया। खूब शराब हुए, गर्मी पड़ रही होगी, एहसास कर रहे होंगे, कपड़े भीग रहे होंगे, भीड़ आदमी जाकर हल्का होती है। कितनी महर हुई है, कितनी महर हुई है। पूरे श्रावण भर किसने क्या किया, किसने क्या किया, भगवानों ने क्या किया करवाया होंगे। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने आपका जम के यहां जलाभिषेक किया है। तो फिर सतगी आत्मा है, सत्य प्रधान आत्मा है। अनंत कालों के बाद आज नारायण साकार हरि का दीदार हो रहा है। इतने पर भी
खुली तो दोबारा यहाँ कभी आने की चेष्टा मत। आए कई घाट से उतरे, कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और एक बात तो नोट करके ले जाओ, जितने समय में यहां आपने पाया दुनिया में कहीं घूमा, तराजू आपके पास है, खुला आपके पास है, तो और क्यों देखिए यहां भाषण नहीं, स्पीच नहीं, यहां पूरा खेल दृष्टि का है। देने वाला दृष्टि से देता है, किसी धन पाखंडालंबर अंधविश्वास ढकोसला इनमें फंसने की हमें जरूरत नहीं। न हमने आज तक किया कोई ढोंग पाखंडालंबर अंधविश्वास ढकोसला हमने नहीं किया। हमें किसी कंचन कामनी की जरूरत नहीं। देखा होगा, देख भी रहे युवक आपको मिला, समय में मिला सुनहरा मौका, गोल्डन चांद, नारी का तन मिला है और सद्ज्ञान मिल गया। जीवन को आनंदमयी बनाओ, जीवन आनंद की तरफ जाएगा। नारायण साकार ही परमात्मा परमानंद है। आनंद में जब घूमोगे, आनंद में दर्शन करोगे, एक दिन आएगा आपकी भक्ति पूर्ण होगी, परमानंद में समा जाओगे, न कभी जन्मोगे न कभी मरोगे। इतिहास न नर है न ही नारी। जब न नारी है ही नहीं, तुम्हें मोदी सो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी अगर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, देखा होगा प्रकाशोज्जल हो जाता है। क्षणिक समय रहता है, फिर प्रकाश रहता है। किसी अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, प्रकाश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद प्रकाश हो जाता है। अरे यार, हमने तो मोह का, लोभ का, अहिंसा का, अहम का, भेद का ऐसा ग्रहण लगाया है। सत्य के अलावा, हरिधर के अलावा, हरिधरवार के अलावा अगर कहीं ये हट जाए तो वहां हटवाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। नारायण सरकार के लिए नारायण सरकार की संपूर्ण विभाग में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप चाहें तो हमें जरूरत नहीं, क्यों, आनंद के लिए तो संकीर्तन के लिए किसी चमत्कारी करने लगे। आप लोगों को हमारा सम्मान किया जाता है, अच्छी बात नहीं। किसी भजन गायक को जो उत्साहमंद भक्ति रस में डूबा हुआ भजन गा सके। नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। भैया अच्छा नहीं है भैया। इसी क्रम में मान्य सम्मानित भाई आदित्य बरेलिया, निवासी आनंद नगर, तहसील मुरैना, जनपद मुरैना, मध्य प्रदेश, उसका मन भक्ति रस में भरे हुए भजन के माध्यम से नारायण साकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। भक्ति में हुआ उस
उसका उनके भजन इस भजन का रास्ता ऊपर है। जो सुना है इसे बेकार मत जाने देना। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये मेरा नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास का अड्डा नहीं है, ये वर्गवाद का अड्डा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि का दरबार है। ये दिमाग में रखना, कुछ छिपा हुआ नहीं है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। अपनी बात अधिकारी से मनवाई नहीं जाती है, अपना प्रार्थना अपना निवेदन किया जा सकता है, बात मनवाई नहीं जा सकती है। हमें ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि को सुनना है, उनके वचन को मान के चलना है तो आनंद ही आनंद है। हर तरह से माला माल है। और भैया देखो गड़बड़ करोगे तो आपकी मर्जी है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जैसे है वैसे है, जो भी है यार हम है तो आपके। हम लूटमार भी नहीं करते, दंगा फसाद भी नहीं करते। आप फिर भी नहीं समझे तो समझो ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। नारायण हरि परमात्मा के अंश हो, वही घर है। क्या ब्रह्मलोक के वासी हो, भटक गए हो भवसागर में, कर्म के आधार पर झेल रहे हो और झेलना पड़ेगा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग बनना ही पड़ता है, कर्म बना देता है। अपराध करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। धर्म अधर्म ध्यान रखना। क्यों? अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। ध्यान रखिए। आरती